हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी जो नीट की परीक्षा है ये 2024 की ये 5 मई 2024 को कंडक्ट हुई, जिसमें बहुत सी अनियमितताएं पाई गई। लेकिन हाल ही में अभी एनटीए को सुप्रीम कोर्ट ने उसके रिजल्ट तक कोई रोक नहीं लगाया है। सभी प्रक्रियाएं जारी हैं और इसकी अगली हेयरिंग आपकी जुलाई में होने वाली है। लेकिन हमारे वो स्टूडेंट्स, वो विद्यार्थी जो 2025 में नीट की परीक्षा में बैठना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि ये बैच अब प्रारंभ हो रहा है नए सत्र के लिए 2025 के लिए। जो हमारे अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं जो 2025 में बैठने वाले हैं नीट की परीक्षा में, उनकी तैयारी अब शुरू हो गई है। तो आज हम उन्हीं के संदर्भ में ये आपका ये वीडियो लेकर के आए हैं, जो 2025 के लिए बहुत ही लाभकारी है। इस वीडियो के अंतर्गत आपको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी के अलावा कोई चीज़ नहीं पढ़ाई जाएगी। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, और उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले होते हैं वो सब आपको पढ़ाया जाएगा। तो बिना देरी के हुए हम ले चलते हैं आपको आपके इस कोशिका विज्ञान में। देखिए, कोशिका सेल माने कोशिका, द यूनिट्स ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की इकाई। तो कोशिका किसे कहते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे इसमें, इस पाठ के अंतर्गत। तो हम साइटोलॉजी तैयार कर रहे हैं, साइटोलॉजी तैयार करवा रहे हैं आपकी। साइटोलॉजी किसे कहते हैं? जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है। कोशिका विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है, कोशिका विज्ञान जिसको कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत हम कोशिका के स्ट्रक्चरल, उसके ऑर्गेनेज सभी के बारे में पता करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोशिका। तो कोशिका क्या है? आप पढ़ते चले आए हैं कि कोशिका जीवन की मूलभूत एक इकाई है। हम अपने चारों तरफ जब देखते हैं तो हमें दो प्रकार की चीज़ें दिखाई देती हैं, एक तो सजीव, एक निर्जीव। अब सजीव और निर्जीव में सभी कोशिका से मिलकर के बनी हैं, लेकिन अब उसमें अंतर क्या होता है कि हम किसे जीव कहते हैं और किसे निर्जीव कहते हैं। अर्थात कोशिका में कुछ भाग हुआ हो, कोई भाग है, कोई अंग है जिसमें जीव है, कोशिकीय जीव है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कोशिका किसे कहते हैं। ठीक है, कोशिका क्या होता है? तो आप पढ़े हैं, कोशिका मूल रूप से संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। किसी भी जीव की कोशिका क्या है? फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, यानी ये बेसिक यूनिट्स है। जैसे आपका महल बनता है, घर बनता है, तो घर किससे बनता है? ईंट से बनता है। ईंट के ऊपर ईंट रखे जाते हैं, तह पर तह बनाई जाती है, दीवार बन जाती है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से जो देखिए, तो अब ईंट किससे बनता है? ईंट सूक्ष्म कणों से मिलकर के बनता है। तो ठीक इसी प्रकार से जो सेल्स होती है, ये देखिए आपकी सेल्स होती है, ये सेल। अब इन सेल की जब ग्रुपिंग होती है, मेजॉरिटी सेल्स होती है, तब यहाँ पर सेल से ऊतक बनता है। क्या बनता है? ऊतक बनता है। सेल से आपका ऊतक टिश्यू का निर्माण होगा। सेल से क्या बनता है? ऊतक बनते हैं। फिर ऊतक से क्या बनती हैं? देखिए, मांसपेशियां आपकी बनती हैं। और जब मांसपेशियों का कम्बिनेशन होता है, आपस में जुड़ाव होता है, समूह होते हैं, तो इससे कोई अंग का निर्माण होता है। और जब अंग आपस में मिलते हैं तो कोई अंग तंत्र का निर्माण होता है, अंग तंत्र। तो कोशिका से ऊतक, ऊतक से मांसपेशियां, मांसपेशियों से कोई अंग, और कोई अंग से अंग तंत्र। और जब अंग तंत्र का समूह होता है तब कोई शरीर बनती है, कोई ये बॉडी बनती है आपकी। तो अगर पूछा जाए कि ये शरीर के संरचनात्मक इकाई क्या है, इसकी सबसे न्यूनतम इकाई क्या है, तो आप बताएंगे कि दैट्स नोन एज सेल्स। ये है कोशिका। तो अब कोशिका क्या है? कोशिका जीवन की सबसे छोटी
इकाई है। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं कि व्हाट इज सेल, सेल क्या है। देखिए, तो हम कह सकते हैं कि कोशिका के बगैर किसी भी जीव का कोई अस्तित्व नहीं होता है, चाहे वो एक कोशीय जीव हो, चाहे वो बहुकोशीय जीव हो। अब एक कोशीय जीव किसे कहते हैं? जो एक कोशिका से मिलकर के बना होता है, नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी जो एक कोशिका से मिलकर के बना होता है वो एक कोशीय जीव होते हैं। और जो मल्टी सेल से बने होते हैं, यानी ज़्यादा कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, उसे बहुकोशीय जीव कहते हैं। और आप जानते हैं कि कोशिका की सबसे छोटी इकाई जो जीव होती है, जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। तो कोशिका क्या है? सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब सभी जीवों के लिए कोशिका मूल रूप से संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, ये हुआ कोशिका। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, अब आप कोशिका समझ गए कि बगैर कोशिका के कोई का निर्माण संभव नहीं होता है, यानी कोशिका ही वह सबसे सूक्ष्म इकाई है जो जीवों को बनाने में मदद करती है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसे कहते हैं? तो आपने पढ़ा है कि 1838 में एक जो जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मन बॉटनिस्ट, ये मैथियास लाइडेन ने बहुत से पौधों को ऑब्जर्व किया और पाया कि ये जो पौधे होते हैं बहुत विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। कौन? जर्मन वैज्ञानिक मैथियास लाइडेन ने। ठीक है, 1838 में, और बताया कि यही कोशिकाएं ऊतक का निर्माण भी करती हैं। क्लियर? ये किसने बताया? मैथियास लाइडेन ने। ठीक उसी समय 1839 में ब्रिटिश वैज्ञानिक थियोडोर स्वान, ये जूलॉजिस्ट थे, वो कौन थे? बॉटनिस्ट थे। 1839 में थियोडोर स्वान, ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, इन्होंने विभिन्न जीवों पर अध्ययन किया और बताया कि कि ये जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिका के बाहर प्रोटोप्लाज्म होता है। उन्होंने बताया कि कोशिकाओं के बाहर एक जीव द्रव्य होता है और जीव द्रव्य जो कोशिका के बाहर होता है वो उसमें जीव समावेशित होता है। दूसरी चीज़ बताया कि कोशिका में यानी प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में जो कोशिका भित्ति होती है, ये मेन डिफरेंस भी होता है कि कोशिका और बृहस्पति कोशिका में सेल वाल जो होती है कोशिका भित्ति, ये एक यूनिक होती है, एक अलग अलग होती है। यानी सेल वाल प्लांट सेल्स में पाई जाती है और सेल वाल जंतु सेल में नहीं पाई जाती है। तो अब दोनों ने, मैथियास लाइडेन और थियोडोर स्वान ने एक ही साथ में अपनी जो ये थ्योरी है, दोनों ने साथ में प्रकट की। इसलिए स्लाइडेन और स्वान को क्या कहा जाता है? सेल थ्योरी देने का बताया जाता है कि इसमें सेल थ्योरी दिया गया। तो क्या हुआ कि स्लाइडेन और स्वान को दोनों ने एक साथ प्रयोग किए, इसलिए दोनों को एक ही साथ यानी एक ही आधार पर सेल थ्योरी का सिद्धांत दे दिया गया। बताया गया कि स्लाइडेन एंड स्वान टुगेदर द फॉर्मुलेटेड ए सेल थ्योरी, यानी मैथियास लाइडेन और थियोडोर स्वान को संयुक्त रूप से सेल थ्योरी प्रतिपादित करने का मौका मिला। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने अपने थ्योरी में ये नहीं बता पाए कि कोशिकाएं का डिवीजन यानी नई कोशिकाएं का निर्माण कैसे होता है। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन, इन्होंने ये नहीं बता पाया, इनकी थ्योरी ये नहीं बता पाई कि नई सेल किस प्रकार बनती है। ठीक उसी समय 1855 में एक वैज्ञानिक आए, रोडोल्फ विर्चो। कौन? रोडोल्फ विर्चो। उन्होंने बताया कि जो कोशिका होती है ये पूर्ववर्ती कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है, अर्थात जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं उनका डिवीजन होता है और नई कोशिका का
निर्माण होता है। ठीक है, तो उन्होंने इस सेल थ्योरी को सुधारा और सुधार करके यूं रूप दिया, बताया कि सभी जीव जो होते हैं, ये रुडोल्फ विर्चो ने बताया, उसकी यानी सेल थ्योरी की मॉडिफाई किया और बताया कि सभी जीव कोशिका से बने होते हैं या कोशिका के उत्पाद से बने होते हैं। ठीक है, बताया कि कोशिका यानी सभी जीव ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल, सभी जीव कोशिका से बने होते हैं व कोशिका व उसके उत्पाद से बने होते हैं। प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स यानी कोशिका के उत्पाद से बने होते हैं, यानी सभी जीव कोशिका व उसके उत्पाद से बने हुए होते हैं। ठीक है, और दूसरा बात बताया कि जो कोशिका की जो नई कोशिका होती है वो पूर्ववर्ती कोशिका की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, तो देखिए रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में किस तरह से इसका मॉडिफाई किया। देखिए, तो कोशिका सिद्धांत तो हो गया स्लाइडेन और स्वान के द्वारा, लेकिन ये नहीं समझ पाए कि कोशिका का डिवीजन कैसे होता है। तो 1855 में, देखिए 1855 में 1855 में रुडोल्फ विर्चो, एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम है रुडोल्फ विर्चो, फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल आर डिवाइडेड, पहली बार अनाउंस किया कि कोशिका विभाजित होती हैं, कोशिका विभाजित होती हैं। एक्सप्लेन दैट सेल आर डिवाइडेड एंड न्यू सेल फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और बताया कि जो नई कोशिकाएं बनती हैं वो पुरानी कोशिका की पुनरावृत्ति होती हैं, यानी सेलुला ई सेलुला। ठीक है, तो ये किसने बताया? ये बताया रुडोल्फ विर्चो ने। सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया और बताया। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग देखिए क्या बना। अब सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे, सेल थ्योरी अब इस तरह से आई है, क्या है कि सभी जीव ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, सभी जीव जो होते हैं वो कोशिका और कोशिका व उसके उत्पाद से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो ये पता लग गया कि जो भी जीव है वो किससे मिलकर के बना है? कोशिका से मिलकर के बना है। दूसरी बात बताया गया कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स का मतलब क्या होता है कि पुनरावृत्ति करती है, पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाएं बनती हैं। तो ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जो होती हैं, तो पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये बताया गया किसके द्वारा? सेल थ्योरी को मॉडिफाई करके बताया गया, और उसमें भी समावेश किया गया किसको? रुडोल्फ विर्चो को। ठीक है, अब देखिए इससे अब आपको क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाना है। अब देखिए इससे क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं ये आपको देखना जरूरी है कि इससे इतने से आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो इससे आपसे पूछ सकता है कि कोशिका का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो कोशिका विज्ञान जिस शाखा के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, फिर आपसे पूछा जा सकता है कि कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम आपको बताया गया है रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी, लेकिन वो कैसी थी? डेड सेल थी, मृत सेल थी। अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका लिविंग सेल की खोज किसने की, तो सर्वप्रथम एंटोन वान ल्यूवेनहॉक, अभी आपने एनसीईआरटी में पढ़ा कि एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम में जीवित कोशिका को देखा, खोजा और उसका ऑब्जर्वेशन किया। ठीक है, और जब सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ, नाल और रस्का नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया, तब कोशिका के अध्ययन में और ही मतलब उन्नति हुई और उसके कार्य को, उसके स्ट्रक्चर को, उसकी आकृति को, बनावट को देखने में काफ़ी सुगमता हुई। ठीक है, तो इस तरह से हाँ। और सेल थ्योरी किसने दी? तो सेल थ्योरी आपको बताया गया किसने की? स्लाइडेन और स्वान ने की। देखिए एक बार तो आपसे पूछा गया है कि दोनों वैज्ञानिक का पूरा नाम बताइए। इसे स्लाइडेन और स्वान कह दिया जाता है, लेकिन उसका मैथियास स्लाइडेन और थियोडोर स्वान नाम है। ठीक है, तो ये आपको जानना
ज़रूरी है। तो ये आपने इतना पढ़ा, अब हम आपको पढ़ाएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताएं। जय हिंद।